प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा, ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसको आपने चार्ज कर रखा। तो मान लेते हैं आपके पास ये हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फेरिकल शेल है। तो आपको पता है ये शेल कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, इसको बना कर दिखाते हैं। ये आपके पास आ गई हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, इसको और अच्छे से बना कर दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनकर आएगी। तो ये एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा। इट मीन्स इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा, तो वो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर इसका कुछ यहाँ पर होगा और इसके डायमीटर के अलोंग अवे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और आपसे पूछा जो यहाँ पर पी पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लोकेशन बताओ और डायरेक्शन बताओ। मतलब डायरेक्शन बतानी है आपको, एग्जैक्टली लोकेशन की छोड़ो, आपको डायरेक्शन बतानी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहाँ पर एक कंपोनेंट कट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट कट कर लेता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो आपका हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ किस तरह से होगी, तो आपका होगा सर इस तरह से होगी। और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अगर यहाँ की बात करूँ तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल के जा रही होगी। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ले लेते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर है और ये भी थीटा एंगल पर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने है ना सेम लोकेशन के दो पॉइंट ले रखे हैं तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वल होगी। तो मान लेते हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास ई। मान लेते हैं इसको E1 ही कह दिया आपने, चलो E1 ये हो जाएगा, E1 ये हो जाएगा। अब इसके जरा कंपोनेंट कट करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, इसका आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ये E1 साइन थीटा और इसका भी आ चुका होगा E1 साइन थीटा। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर चुके हैं, जितना ऊपर था उतना नीचे भी था, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। ठीक है, अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा। सिमिलरली नीचे वाले की वजह से भी आ जाएगा E1 कोस थीटा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो आ जाएगा E1 कोस थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आ रही है, वो आ रही है इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ को। अब ये डायरेक्शन कैसी है, तो इसको क्या बोलोगे कि भाई जितने भी आपके पास डायमीटर था, डायमीटर वाले जितने भी डायमीटर होंगे उन सबके परपेंडिकुलर है ये। तो भाई देखो अगर आपके पास ये इसका आउटर है तो आउटर पे डायमीटर तो कुछ इस तरह से होंगे, बहुत सारे डायमीटर, और इन सब के भी परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है सभी डायमीटर के। तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो डायमीटर जो है उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और आपने रिंग के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखी होगी। अगर आपके पास कोई रिंग है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे और इस पर आपने चार्ज दे रखा रिंग को, तो आपने 12th में पढ़ा होगा रिंग के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं तो सिर्फ उसकी एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम था जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना था।